साल भर से ज्यादा हो गया जब से भारत के पूर्व नौसैनिक कतर की जेल में बंद है और बीते 26 अक्टूबर को कतर ने उनके भाग्य का फैसला लिख दिया। उन्हें सजाए मौत दे दी गई। भारत सरकार लगातार अपने लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच 18 दिसंबर की तारीख की चर्चा होने लगी। तो आज आपको बताएंगे कि यही वो तारीख है जब भारत के इन पूर्व नौसैनिकों की किस्मत का फैसला होगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। कतर में जासूसी के आरोपों में सजा पाए 8 भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार अलग अलग चैनलों के माध्यम से हर कोशिश कर रही है। बाकायदा सरकार को लेकर नौसेना प्रमुख ने यहां तक कहा कि कतर अदालत की ओर से सजा याफ्ता भारतीय नौसैनिकों को राहत दिलाने के लिए सभी कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार राजनीतिक स्तर से लेकर कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है। बावजूद इसके भारतीयों के परिजनों को 18 दिसंबर की तारीख का इंतजार है, क्योंकि यही वो दिन है जब इन सभी के भाग्य का असल फैसला हो सकता है। दरअसल 18 दिसंबर कतर अदालत की ओर से सजा पाए 8 भारतीयों की जिंदगी के लिए काफी अहम तारीख है। 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे यानी राष्ट्रीय दिवस है और इस दिन कतर के अमीर कैदियों की सजा माफ करते हैं। ऐसे में अब भारतीयों को उम्मीद इसी 18 दिसंबर पर उनकी उम्मीद टिकी है। राहत की उम्मीद इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कतर का कानून अमीर को आमतौर पर कतर के राष्ट्रीय दिवस पर दोषियों को माफ करने की इजाजत देता है। इसके अलावा उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत सरकार भी राजनीतिक चैनलों के माध्यम से अमीर को माफी के लिए मना सकती है और अगर कतर ऐसा नहीं करता तो फिर भारत शुरू करेगा दबाव की राजनीति। मतलब भारत कतर के साथ अपना कारोबार घटा सकता है, कतर से गैस खरीदना बंद कर सकता है, क्योंकि भारत के पास और भी सोर्सेज हैं जहां से भारत गैस खरीद सकता है और भारत जो अनाज कतर को भेजता है उस पर भी वो रोक लगा सकता है, जिससे कतर को करीब 100 अरब डॉलर का बड़ा झटका लग सकता है, जो कि कतर कभी नहीं चाहेगा। साथ ही आपको बता दें कि कतर की अदालत ने निजी सुरक्षा कंपनी अल-दरा के साथ काम करने वाले 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि परिजनों का ऐसा कहना है कि वो भारत सरकार की तरफ से काम करते थे, वो कतर सरकार की तरफ से काम करते ही नहीं थे, क्योंकि और इस फैसले को इसीलिए भारत ने बहुत हैरानी भरा बताया था और मामले में सभी कानूनी विकल्प तलाश करने की बात कही थी। इन 8 कर्मियों को कथित तौर पर जासूसी के मामले में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ना तो कतर के अधिकारियों ने और ना ही नई दिल्ली ने उनके खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया है। कतर में इन 8 भारतीयों को किस आधार पर मौत की सजा सुनाई गई, इसका भी खुलासा नहीं किया गया। इतनी जानकारी जरूर है कि इन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। हालांकि कतर सरकार ने वो दस्तावेज नहीं दिखाए, वो कोई भी पुख्ता सबूत भारत सरकार को नहीं दिए जिनमें इन भारतीयों पर जासूसी के आरोप लगते हो। इन भारतीयों का ट्रायल भी कतर सरकार ने पर्दे के पीछे किया और पर्दे के पीछे से ही इन्हें मौत की सजा सुना दी गई। देखना दिलचस्प होगा कि 18 दिसंबर की तारीख जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं, उस तारीख को आखिर होता क्या है, इनके भाग्य का फैसला, इनके भाग्य में आखिर लिखा क्या है। आप इस खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।